ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग फिर से वर्ड एप्लीकेशन को ही देखेंगे, और वर्ड एप्लीकेशन में आप लोग का होम टैब मेरा कंप्लीट था। होम टैब में आप लोग पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, और लास्ट जो हमारा था होम टैब में वो डेडिकेट था। डेडिकेट में आपने देखा था वॉइस टाइपिंग करना, है ना। कैसे हम वॉइस टाइपिंग करेंगे, अगर हमको टाइपिंग नहीं करनी है तो कम समय में कैसे अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। ये काम आसानी से हो सकता है किस ऑप्शन के जरिए, डेडिकेट ऑप्शन के जरिए। चलिए, जिसका शॉर्टकट की है, देखिए डेडिकेट का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा है, अल्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा। अब अल्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा कहाँ है, तो अल्ट तो आपका यहाँ कीबोर्ड में है, और इन्वर्टेड कोमा जो है वो आपके इंटर के जस्ट बगल में है। डबल इन्वर्टेड कोमा एंड सिंगल इन्वर्टेड कोमा। चलिए, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंसर्ट टैब। एक चीज और बताए थे आपको, ऐड इंस के अंदर अपने नाम का बार कोड कैसे बनाएंगे या क्यूआर कोड कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कल आया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐड इंस ऑप्शन में जाइएगा। ऐड इंस ऑप्शन में आने के बाद यहां से आपको देखना है QR4 QR कोड जनरेटर होगा नाम, 4 QR जनरेटर। देखिए कहीं पर है, मोर ऐड इंस में आते हैं, यहाँ पे नहीं नजर आया तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कहीं पर देखिएगा आएगा 4 QR कोड। यहाँ पे सर्च भी आप कर सकते हैं, बट आपको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, बाद में आप सर्च करके भी इसको ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर है। देखिए ये रहा QR4 ऑफिस, किस नाम से है, QR4 ऑफिस। आइए बैठिए, QR4 ऑफिस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड 20 सेकेंड लोड होने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे साइड में लोडिंग हो जाएगा। इस तरह से आप वेबसाइट भी क्रिएट करा सकते हैं। जैसे QR कोड स्कैन करेगा, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो करा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपका ये रहा इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए और कलर कैसा चाहिए। अभी यहाँ पे ब्लैक है तो मतलब QR कोड जो है ये आपका ब्लैक कलर में है। यहाँ से अगर आप कलर चेंज करते हैं तो आपका ये देखिए चेंज होगा, हो गया। तो ये हुआ इसका कलर चेंज करने का। यहाँ से ऑप्शन है कि किस तरह का आपको कलर चाहिए, उस कलर में आप QR कोड को करा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में भी आपका व्हाइट है, ये बैकग्राउंड कलर जो है ये आपका क्या है, व्हाइट है इसके पीछे। तो यहाँ भी चाहे तो आप कलर दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कलर यहाँ पे ये ले लिए, देखिए हो गया ना। ये बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट आप व्हाइट ही रखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर आप नाम टाइप करिए। मान लीजिए कि मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर दिए, जैसे मुकेश कुमार हम यहाँ पे लिखें तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया। अब आप यदि इसको स्कैन कीजिएगा तो मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डॉक्यूमेंट पर लाना है यहाँ पे, तो इंसर्ट करा लीजिए। जैसे इंसर्ट कराया तो देखिए ये चीज़ यहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट में आ गया। अब आप इसको अपने गूगल से स्कैन कीजिए या किसी भी चीज़ से स्कैन कीजिए, बस स्कैनर आपके फ़ोन में है तो स्कैन कीजिए। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, मुकेश कुमार, जैसे स्कैन कीजिएगा तो मुकेश कुमार आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं, अपना एड्रेस आप लिख दीजिए, जैसे स्कैन करेगा आपका एड्रेस यहाँ दिख जाएगा। समझाया ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं QR कोड। आप लोग बना के चेक कीजिएगा, बना के अपने सिस्टम में इसी तरह से अपने नाम से या कुछ भी एड्रेस लिख लीजिएगा, या अपने यहाँ CSC बसोदा सेंटर एकचारी लिख लीजिएगा, या लव कुछ कंप्यूटर सेंटर एकचारी लिख लीजिएगा। लिख के क्या कीजिएगा, इंसर्ट कीजिएगा, और इंसर्ट करके मोबाइल से स्कैन करके चेक कीजिएगा क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर लीजिएगा ना। चलिए
हम लोग चलते हैं कहाँ, तो इंसर्ट टैब की ओर। इंसर्ट टैब में हम लोग को देखना है पहला, देखिए यहाँ है कवर पेज। पेजेस ग्रुप के अंदर पहला क्या है आपका, कवर पेज। और कवर पेज का यूज क्या होता है, देखिए जब आप कोई नोट्स तैयार करते हैं या मान लीजिए कोई बुक तैयार कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो बुक हो या नोटबुक हो, उसका एक कवर पेज होता है कि नहीं। तो कवर पेज के लिए आप यहाँ पे आइएगा इंसर्ट में, पेजेस ग्रुप में, और कवर पेज में जाके यहाँ से देखिए ऑस्टिन है, बैंडेड है, फेसेट है, इंटेग्रल है, ग्रिड, फिलिग्री, मोशन, आईओएन लाइट, ठीक है, आईओएन डार्क। तो इस तरह का बहुत सारा आपके पास पहले से बनाया टेम्पलेट है, कवर पेज है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कोई सा भी, जैसे क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट पेज पर ये आपका आ जाएगा, बाकी ब्लैंक पेज देखिए सेकेंड पेज चला गया ना। क्यों? क्योंकि हर एक कॉपी का या किताब का पहला पेज आपका कवर पेज होता है, फर्स्ट पेज। अगर आप साइंस की बुक बना रहे हैं, बुक टाइपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कब बना रहे हैं, 2024 में या 2025 में, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल, क्या टाइटल है, क्या नाम है बुक का, तो लिख दीजिए साइंस की बुक है, ठीक है, साइंस का बुक है। तो साइंस का बुक है, पिक्चर भी मेरा सही है, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। ये रेलवे का है तो रेलवे कर सकते हैं, साइंस का कर सकते हैं, तो इसको पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और आप आइएगा कहाँ, फॉर्मेट टैब पर। फॉर्मेट टैब पर आने के बाद यहाँ देखिए ये चेंज पिक्चर है ना, चेंज पिक्चर नाम लिखा गया। देखिए चेंज पिक्चर पर जब जाइएगा तो कहाँ पे आपका पिक्चर है वहाँ से आप ले सकते हैं। मोबाइल में है या डिस डिवाइस में है, आपके स्टॉक में चाहिए या ऑनलाइन कोई सोर्स चाहिए तो ऑनलाइन ही हम ले लेते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन में गए और यहाँ से हम साइंस के लिए हमको बनाना है कवर पेज, तो यहाँ पे हम पिक्चर ले लेते हैं, साइंस कवर पेज। जैसे हम साइंस कवर पेज किए तो कुछ इस तरीके का आपके पास आ जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। आप इनमें से कोई भी, या फिर साइंस सिर्फ लिखेगा तो साइंस सिर्फ भी आपके यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सभी आपके पास है। तो यहाँ पे आप क्या करा सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, चाहे ये हो गया, ठीक है, कोई भी पिक्चर आप इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए ये ही ले लिए, क्योंकि साइंस की है तो साइंस का बुक है, तो साइंस के लिए हम यहाँ पे कवर पेज के अंदर ये पिक्चर डाल दिए, चेंज कर दिए, इंसर्ट कर दिए, देखिए चेंज हो गया। तो अब ये प्रॉपर साइंस का लग रहा है, ठीक है। आप चित्र कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन साइंस से रिलेटेड हो। ये देखिए प्रैक्टिकल है, चल रहा है। इसके बाद किताब कहाँ से छप रही है, कौन कंपनी का इसको निकाल रही है, ये ऑथर। फोन को आप लोग साइलेंट रखिए, गलत काम है ये। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑथर, लेखक का नाम, कि लेखक कौन सा है, यहाँ पे आप लेखक का नाम लिख लीजिए कि कौन राइटर है इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए केसी सिन्हा। कंपनी नेम, कंपनी मतलब होता है प्रकाशक, कौन सा प्रकाशक है। जैसे भारती वन क्या है, प्रकाशक है आपका। भारती वन क्या करती है, बुक को पब्लिश करती है, प्रिंट आउट करती है, ठीक है। NCERT हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दीजिए मान लीजिए भारती भवन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रकाशक, कंपनी का, किस कंपनी से बुक निकला है, प्रकाशित हुआ। आप भी जाते हैं दुकान में खरीदने के लिए, आप बोलते हैं भारती भवन का चाहिए या किसी NCERT का चाहिए, ठीक है, या अलका चाहिए या सुपर केस पेपर चाहिए, वो सब क्या है, वो सब प्रकाशक है। कब ये प्रकाशित हो रहा है वो आप डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसके बाद देखिए कवर पेज के बाद क्या होता है, जब आप कवर पेज तैयार कर लिए हैं तो कवर पेज के बाद इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट्स, कि कौन से पेज में कौन सी चैप्टर है, ठीक है। बुक आप देखे हैं ना, तो ऊपर में ये कवर पेज के बाद कंटेंट्स रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में है, ठीक है। तो वो कंटेंट्स होता है, और वो कंटेंट्स बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे कब, जब हम लोग आएंगे रेफरेंस टैब में। देखिए रेफरेंस टैब में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे कंटेंट्स कैसे बनाया जाता है, जिसको टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो आपका यहीं पे है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, विषय सूची जो बनता है वो यहाँ से बनता है। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
इसके पहले आप देखिए आपका लेआउट टैब कंप्लीट हो गया है, डिजाइन टैब भी आपका कंप्लीट है ना। ये दो टैब आपके कंप्लीट है, लेआउट और डिजाइन, क्या पढ़ लिए है ना। चलिए तो इंसर्ट टैब में अभी हम हैं, कवर पेज हमने देख लिया। अब क्या है, अब आपका ब्लैंक पेज है। मान लीजिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और लगभग आपका 17 पैराग्राफ है। चलिए 17 पैराग्राफ कई पेज में आ गया, कितना पेज में आ गया, देखिए टोटल पेज मेरे पास 2 है। अब मान लीजिए कि ये जो 2 पेज में पहला पेज तो आपका ये हो गया कवर पेज, यहां पर आपकी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा साइज को हम और बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट की साइज को। अब साइज कितना पेज हो गया, 5 पेज हो गया। मान लीजिए यहाँ पे माउस का चैप्टर है, माउस का चैप्टर है, ये माउस का चैप्टर है और माउस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चैप्टर बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, होम टैब में आके आपको हेडिंग बनानी होगी कि ये हेडिंग है मेरा, ये हेडिंग है माउस, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा सेकेंड पेज में, सेकेंड पेज में भी आप एक टॉपिक बना लीजिए कि ये मान लीजिए कीबोर्ड का चैप्टर है, कीबोर्ड का कोई चैप्टर है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, होम टैब में आके हेडिंग बना लीजिए कि ये आपका कीबोर्ड का हेडिंग हो गया, कीबोर्ड ये चैप्टर है। अब यहाँ पे तीसरा चैप्टर मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए आपका मॉनिटर, मॉनिटर यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास टोटल पेज कितना है, 5, और पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है, माउस, दूसरा क्या है, कीबोर्ड, तीसरा क्या है, मॉनिटर। अगर आपको कहेंगे कि ये कीबोर्ड और जो है कि मॉनिटर, इन दोनों के बीच में एक पेज चाहिए, खाली पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, किसी किसी के बीच में। तो आपके कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का जो चैप्टर है किस पेज नंबर में है, तो ये 3 नंबर पेज नंबर पर है, और चौथा पेज नंबर पर क्या है, मॉनिटर है। अब 3 और 4 के बीच में एक पेज हमको चाहिए, तो आप कैसे कीजिएगा, तो आपको किस ऑप्शन का यूज करना होगा, ब्लैंक पेज का यूज करना होगा। कि हमको ब्लैंक पेज चाहिए किससे किसके बीच, 3 और 4 के बीच। तो 3 नंबर पेज का जो लास्ट टेस्ट है, लास्ट टेस्ट पर आप आइएगा, लास्ट टेस्ट पर। लास्ट आने के बाद जहां आपकी टेस्ट खत्म होती है वहां पर आने के बाद आप कीजिएगा ब्लैंक पेज। जैसे ब्लैंक कीजिएगा तो देखिए क्या हुआ कि 3 तो ये मेरा ठीक है, पेज नंबर 3 में ये आपका कीबोर्ड है ना, पेज नंबर 3 में आपका कीबोर्ड है। और जब 4 पेज नंबर पे जाइएगा, 4 पेज नंबर आपका खाली हो गया, अरे नहीं हुआ, 4 पेज नंबर कहाँ चला गया वो पेज, आया नहीं, आएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्लिक किए हैं, लास्ट में क्लिक करने के बाद आप ब्लैंक पेज करिए, आया, देखिए ये रहा आपका कितना पेज नंबर, तो ये रहा आपका 3 नंबर पेज, और ये क्या है आपका 4 नंबर पेज जो कि खाली है, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर पेज पर ये आ गया। तो ये बीच में हम पेज ले लिए। अब देखिए, अब हम ये आपको कहेंगे कि 3 नंबर पेज में जो है आप 1 2 3 पैराग्राफ को रहने दीजिए, चौथा पैराग्राफ जो है वो आपको नेक्स्ट पेज में डालना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास, कट कीजिएगा, Ctrl+X कीजिएगा, सेलेक्ट करके कट करिएगा, और जहां आपको पेस्ट करनी है वहां कर लीजिएगा, ये तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या क्वेश्चन है कि यही सेम टेस्ट, ये 2 पैराग्राफ, लास्ट का जो 2 पैराग्राफ है, ये लास्ट, ये 2 पैराग्राफ आपके नेक्स्ट पेज पर होनी चाहिए। मतलब अगर ये 3 नंबर पेज पर है तो ये नेक्स्ट जो है 4 नंबर पेज पर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ब्लैंक पेज है ये खाली नहीं रहना चाहिए, ये खाली रहना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ब्लैंक पेज आपका 5 नंबर पे चला जाएगा और ये दोनों पैराग्राफ जो किसमें जाएगा, 4 नंबर पेज पर जाएगा। ऐसा करना है। तो ऐसा करने के लिए देखिए, जितना पैराग्राफ आपको इस पेज पर रखना है वहां तक रहने दीजिए, उसके लास्ट वाले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। चूंकि यहां तक रखना है तो यहां से हम कर दिए, या तो यहां पे कर दिए, इसके आगे नहीं, क्योंकि यहां से जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, पेज ब्रेक भी कीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, 3 पैराग्राफ यहां है, 2 पैराग्राफ अगले पेज पे चला गया।
तो समझ में आया ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में क्या अंतर है। अब ब्लैंक पेज अगर आपको लेना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल के साथ इंटर, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ अगर इंटर कीजिएगा तो ब्लैंक पेज आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा टेस्ट है कर्सर, कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए, चला गया। देखिए पेज खाली हुआ ऊपर में, ये चला गया अगले पेज में। तो कंट्रोल के साथ इंटर भी आप कीजिएगा तो एक न्यू पेज आएगा, ब्लैंक पेज आ जाएगा। और पेज ब्रेक भी इसी से कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर। मान लीजिए एक पैराग्राफ हमको इसी पेज में रखना है, अगला पैराग्राफ अगर आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज पर भेजना है तो कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए। देखिए एक पैराग्राफ इस पेज में आ गया, बाकी देखिए इस पेज में है। तो इसके लिए कर्सर कहाँ रखना पड़ेगा आपको, जहां से आपको ब्रेक करनी है उसके आगे आप कर्सर रखिए। अब कंट्रोल के साथ इंटर दबाइए तो ये पैराग्राफ उठ के दूसरे पेज में चला जाएगा। कोई दिक्कत। तो आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कहाँ, टेबल वाले में। टेबल भी आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर है क्योंकि आपको पता है कि हमको टेबल का जरूरत कहाँ पड़ता है, कहाँ टेबल लेनी चाहिए। जब आप मार्कशीट बनाए होंगे तो वहाँ पे लिए होंगे टेबल, पहले में लिखे होंगे क्लास, दूसरे में लिखे होंगे बोर्ड, तीसरे में लिखे होंगे पासिंग ईयर, चौथे में लिखे होंगे आप डिवीज़न, इसके बाद क्लास में लिखे होंगे 10th, फिर उसका कौन सी बोर्ड से आप दिए थे, फिर कौन सा ईयर में पास किए हैं, कौन सा डिवीज़न है, ये डाले होंगे। तो उस समय भी आप टेबल का इस्तेमाल किए थे कि नहीं। चलिए आज टेबल का कुछ एडवांस सीखते हैं। टेबल में क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल लेनी है। देखिए आपको ये प्रैक्टिस लैब में बैठे करनी है। जितनी भी आपको टेबल लेनी है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और यही टेबल आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। कॉलम की संख्या मान लीजिए 5 दे दिए या 6 कर दिए, और रो की संख्या भी आप कर लीजिए 6, ओके कर लीजिए। तो ये आ गया आपका टेबल। पिछले क्लास में आपने टेबल में पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट किया था क्या। चलिए यहां पे देखिए, जब टेबल आप लेते हैं तो जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल के साथ 2 टैब आता है, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन के अंदर आप टेबल को डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी डिजाइनिंग करनी है, देखिए 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 यहाँ टेबल में चेंजिंग हो रहा है इसमें। तो यहाँ से आप टेबल को डिजाइनिंग दे सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिजाइन में आपको रखनी है टेबल को। देखिए इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये आपका डिजाइनिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जिस भी डिजाइन आपको रखना है वो डिजाइन आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, चलिए यहाँ पे इस टेबल के अंदर टेबल डिजाइन का क्या काम है, टेबल को डिजाइनिंग करना। जितने भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन का काम है टेबल को डिजाइनिंग करना। बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए टेबल को और बॉर्डर में गए, बॉर्डर स्टाइल कौन सी स्टाइल का, ये वाला दे दिए। फिर जो है कि यहाँ पे पेन कलर लीजिए, कौन सा कलर का बॉर्डर आप चाहते हैं, मान लीजिए ये कलर का बॉर्डर चाहते हैं बॉर्डर। फिर आप बॉर्डर में जाइए, कर दीजिए अप्लाई ऑल बॉर्डर्स। देखिए वैसा ही आपका टेबल बन गया। आप क्या कीजिए, इस टेबल के अंदर कोई डाटा फिल कीजिए। आज आपको टेबल के अंदर जोड़ घटा करना सिखाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे मिनिमम निकालेंगे, कैसे मैक्सिमम निकालेंगे, कैसे एवरेज निकालेंगे। तो टेबल के अंदर आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे नेम दे दिए, नेम देखिए नेम। इसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं, चाहे तो साइंस कर दीजिए, साइंस। मैथ, SNK, SST। इधर आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, टोटल इतना ही रखिए और टोटल करिए। चलिए यहाँ पे मान लीजिए नाम हम यहाँ पे डाल दिए। चलिए आगे से नाम बोलिए तो प्रीतम। चलिए प्रीतम का नाम डाल दिए। नेक्स्ट बोलिए बुलेट। चलिए ठीक, भोला। नेक्स्ट बुलेट, ऐसे होता है बुलेट ना, BULET बुलेट। चलिए अंशु, ANSHU अंशु। इसके बाद प्रेम। चलिए
देखिए साइंस में यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए नंबर दे दिए 65, टैब का इस्तेमाल करके दूसरे कॉलम या दूसरे रो में चले जाएंगे। देखिए टैब दबाएं, दूसरे में आ गए हैं। इसके बाद वापस टैब दबाते जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जो भी है रहने दीजिए। आपको हम ओरिजिनल यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, आपको सीखना है कि किस तरीके से टेबल के अंदर हम काम करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल निकालते। देखिए टोटल के लिए टेबल लेआउट में जाएंगे और टेबल लेआउट में देखिए फार्मूला के नाम से यहाँ पे एक डाटा के नाम से ग्रुप है और डाटा में क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले को किस तरह से आपको उपयोग करना है अपनी इस टेबल में, तो सबसे पहले यहाँ पे जिस कॉलम में या जिस सेल में आपको टोटल करनी है उस सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो फार्मूला में आइए या फिर अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं। तो फार्मूला में हम आए और फार्मूला में अब आप इस चीज को समझिए कि यहाँ होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू सम है, कोई बात नहीं, इक्वल टू सम, सम का मतलब जोड़िए तो ठीक क्लियर है। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ध्यान देनी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वही आपका प्रॉपर काम करेगा। अब ब्रैकेट के अंदर में लेफ्ट है, मतलब जिस सेल में हम यहाँ टोटल करना चाहते हैं इस सेल के लेफ्ट में जो भी डाटा है, इस सेल के लेफ्ट में जो भी डाटा है उसको कैलकुलेट करेगा। अगर आप लेफ्ट की जगह राइट करते हैं तो राइट में, इस सेल के राइट में जो भी डाटा होगा उसको कैलकुलेट करेगा। तो राइट में कोई डाटा है क्या, नहीं है, तो राइट हमको नहीं लिखनी है। इसके बाद यहां पे आप करिए सम लेफ्ट रहने दीजिए, क्योंकि इस डाटा के इस सेल के लेफ्ट में डाटा है उसको कैलकुलेट करेगा। शिव, देखिए आपका ये रिकॉर्डेड क्लास है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सम लेफ्ट का क्या मतलब हुआ कि इस सेल के लेफ्ट में जो भी डाटा है उसको कैलकुलेट करेगा, ओनली नंबर को, ना कि नेम को, टेक्स्ट को। जैसे ओके कीजिएगा, देखिए जोड़ के 291 हुआ। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 5 6 11, 11 5 16, 16 5 21 रहा 2 हाथ में, 4 8 12, 12 9 21 6 27 2, सही है। तो ये काम आप जल्दी से कर सकते हैं, फास्ट में कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, इसको आप तुरंत जोड़ सकते हैं। बस आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पे गए टेबल लेआउट में जाइएगा, लेआउट में मिलेगा आपको क्या, फार्मूला, डाटा ग्रुप में फार्मूला में जाइएगा। फार्मूला में आने के बाद आप यहाँ पे कीजिए, अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, एभव। एभव का मतलब ऊपर से। मान लीजिए इस डाटा को आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए लिखिएगा आप सम एभव, क्योंकि ऊपर से लिखिए जोड़ेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको करना है कहाँ से, लेफ्ट जोड़ना है। तो लेफ्ट यहाँ पे लिखेंगे सम एभव की जगह क्या लिखेंगे, लेफ्ट। चाहे छोटी में लिखिए चाहे बड़ी में लिखिए, उससे मतलब नहीं है, आप ओके करिए, हो जाएगा। हो गया। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, सम क्या लिखना है, लेफ्ट। देखिएगा इस चीज का आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हो रहा है। और ये ऑप्शन आपको कहां पर मिल रहा है, टेबल लेआउट में। और टेबल लेआउट कब आएगा, जब आपका माउस टेबल पर क्लिक होगा। जैसे बाहर क्लिक कीजिएगा, देखिए गायब। जैसे टेबल पर क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, समझ गया ना। यही नहीं कि बाहर क्लिक कीजिएगा, कहिएगा सर यहाँ पे टेबल लेआउट है ही नहीं। तो आप याद रखिए कि जब तक आप टेबल पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट नहीं आएगा। फार्मूला में जाएंगे और फिर यहां पे कर देंगे क्या, सम लेफ्ट। यहां पे भी आपको कर देना है सम लेफ्ट।
अब चलिए यहां से एक रो और हम इंसर्ट कराते हैं। रो देखिए, रो इंसर्ट कराने के लिए लास्ट वाले सेल पर क्लिक कीजिएगा और टैब बटन दबाइएगा। जैसे टैब दबाइएगा तो यहाँ पे एक रो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस रो में यहाँ पे जो है इसका मैक्सिमम निकालना है। इन 5 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, साइंस में पांचों में से मैक्सिमम नंबर किसको आया है? मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट। पांचों स्टूडेंट से किसको हाईएस्ट आया है? अंशु और प्रेम को। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं, मीन, हमको क्या निकालना है, सॉरी मैक्स निकालना है। मैक्स निकालना है, क्या निकालना है आपको? मैक्स निकालना है। मैक्स इक्वल टू, हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो इसके बाद मैक्स इक्वल टू देने के बाद आप आइएगा फिर से फार्मूला में, यहाँ पे इसको हटा के लिखेगा इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिखेगा क्या, चूंकि एभव से निकालना है, ऊपर से, लेफ्ट राइट यहाँ पे नहीं करनी है, आपको ऊपर से निकालना है, इन पांचों का निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? ABOVE, एभव। स्पेलिंग सही लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, आप देख लीजिए स्पेलिंग, ठीक है। ABO क्या है? VE है, एभव। इक्वल टू मैक्स लिखना है, ABOVE लिखिएगा, एभव। इसके बाद आप करिएगा ओके। जैसे ओके करिएगा तो देख लीजिए 87 ही आया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है? 87 है। इस टेबल में देखिए मैक्सिमम जो नंबर है वो आपका हाईएस्ट नंबर 87 है। अब मैंने यहाँ पे आपको निकालना है मिनिमम, MIN, मिन निकालना है कि इन पांचों में से मैथ में मिनिमम नंबर किसको आया है। तो मिनिमम किसको है? बुलेट को। देखिए यहाँ पे आइएगा, लिखिएगा, इसको हटा के आप लिखिएगा इक्वल टू, इक्वल टू यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। इक्वल टू जो है आपको यहाँ पे देना है इक्वल टू MIN, मीन, ब्रैकेट ओपन, लिखिएगा ABOVE, एभव, ब्रैकेट बंद कीजिएगा और ओके कीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा तो आपका डाटा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। देखिए 65 किसको है? अब मान लीजिए यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। देखिए एवरेज समझिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज, AVERAGE, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब इन पांचों को जोड़ेगा और 5 से भाग दे देगा, ये कम ना होगा। एवरेज का मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं? जितनी डाटा होती है उन सबको जोड़ देते हैं और जितनी बार आया है डाटा उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पे ये काम करेगा आपका ये टेबल। तो आइएगा इसमें फार्मूले में और यहाँ पे लिखिएगा इक्वल टू AVERAGE। एवरेज के स्पेलिंग से लिखिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एवरेज, ब्रैकेट ओपन और लिखिएगा ABOVE, एभव, ब्रैकेट को बंद कीजिएगा और ओके कीजिएगा। तो देखिए एवरेज आ गया। पांचों को जोड़ के 5 से भाग भी दे दिया और आंसर भी बता दिया कंप्यूटर हमको। बताइए, तो जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी अगर करना हो तो ये काम आपको जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, लगेगा क्या? अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो आप इसी काम को घंटों की जगह आप इसको मिनटों में, सेकंडों में करके बता सकते हैं हाँ मेरा आंसर ये आएगा। क्या? बस आपको डाटा टाइपिंग करने में जितना समय लग जाए। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी खासी है, स्पीड अच्छी है, तो आपको डाटा भी टाइपिंग करने में, फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप क्या क्या सीखे अभी? मैक्सिमम निकालने सीख लिए, मिनिमम निकालने सीख लिए, एवरेज निकालने सीख लिए और टोटल निकालने सीख लिए। क्या आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा? कर लीजिएगा ना? चलिए यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेबल के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। टेबल लेआउट के अंदर कुछ ऑप्शन आपको बताते हैं। जैसे इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ आइएगा, देखिए तो डाटा आपका बीचों बीच हो जाएगा। हो गया क्या? बीचों बीच देखिए हो गया, सब कुछ बीच में लिखा गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऑप्शन का यूज करिएगा। तो आपका इंसर्ट टैब में टेबल बता चुके हैं। टेबल में आपका एक ड्रॉ टेबल है, ये भी आप देख लीजिए। ड्रॉ टेबल का क्या यूज है? तो ड्रॉ टेबल का यूज होता है कि आप खुद से टेबल बना सकते हैं। जैसे बनाना हो, देखिए ड्रॉ कर दिए, फिर आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए माउस की सहायता से, ये ड्रॉ हो गया। फिर एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए माउस की सहायता से। तो ये आप खुद से ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है ड्रॉ टेबल का यूज, कि ड्रॉ टेबल में आपको जैसा टेबल चाहिए वैसा बना लीजिए। समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टेबल के अंदर है एक्सेल
स्प्रेडशीट, आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको बताएंगे, क्विक टेबल भी आपको बताएंगे कैसे हम क्विक टेबल ये कैलेंडर वगैरह तैयार करेंगे। देखिए कैलेंडर भी आप इसके अंदर तैयार कर सकते हैं क्विक टेबल से, ठीक है। एक चीज और इसी में देखिए टेबल लेआउट के अंदर एक चीज और भी है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। मतलब कोई भी नंबर है और इस नंबर को आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, टेक्स्ट में। तो यहां पे जाएंगे और देखिए इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप इन ऑप्शन का यूज कीजिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन का यूज कहाँ कहाँ किस तरह से होता है। टैब हो गया, आप पैराग्राफ मार्क है, कोमाज है, कोमाज भी कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें यूज करके देखिएगा कि किन किन ऑप्शन से क्या क्या हो रहा है। देखिए ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो इंसर्ट टैब आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अगला आपका पिक्चर है ये, तो यहां से आपको पता ही है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई पिक्चर लाना है डॉक्यूमेंट पर, तो आप पिक्चर ऑप्शन में जाइएगा। अगर आपके कंप्यूटर में है तो दिस डिवाइस लीजिएगा, दिस डिवाइस लेने के बाद आप पिक्चर को चूज कर लीजिए कि कौन सी पिक्चर आपको अपने डॉक्यूमेंट में लाना है। इंसर्ट करिए, इंसर्ट हो जाएगा। साइज छोटा बड़ा आप फिर बाद में इसको करा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये पिक्चर हटेगा नहीं, इसे हटाइएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रैप टेस्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेस्ट करना होगा। फिर आप चाहें तो इस पिक्चर को जहां पर एडजस्ट कराना चाहें एडजस्ट करा सकते हैं। कहां चला गया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, नीचे गया, कई पेज है ना इसलिए ये चला गया होगा कहीं फर्स्ट पेज पर, यहाँ आ गया है ना, ये आ गया। इसको आप जहां चाहें अब लेके जा सकते थे। ये किस ऑप्शन से हुआ, इन जब यहाँ पे गए रैप टेस्ट में गए, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट किए, तो फिर आप पिक्चर को इधर उधर मूव करा सकते हैं। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका पिक्चर मूव नहीं होगा, जहां इंसर्ट होगा वहीं फिक्स हो जाएगा। तो पिक्चर आपको समझ में आ गया है। इसी में मोबाइल से ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टॉक ले सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। स्टॉक में क्या होता है, आपका स्टॉक में कुछ इस तरह का पिक्चर आएगा, देखिए 3D वाला। तो आप यहाँ से 3D वाला पिक्चर भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। मोबाइल से कैसे लेंगे? हाँ मोबाइल से, फिर आपको मोबाइल कनेक्ट करना होगा, ठीक है, मोबाइल आपको कनेक्ट करना होगा। तो ये आपका इमेज हो गया, ये आइकन हो गया, ये पीपल हो गया इस तरह का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी पिक्चर हमको लेना है तो क्या करेंगे, चलिए कोई सा भी पिक्चर हम ले लेते हैं, इंसर्ट कराते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, अच्छा ये वाला क्लिक किए और इंसर्ट किए, हाँ 2 हो गया। देखिए दोनों पिक्चर यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए देखिए ये हो गया। तो आप ये क्या है, ये आपका जो इमेज है वो आपका PNG फॉर्मेट में है। बैकग्राउंड देखिए इसको कुछ भी नहीं है क्या, बैकग्राउंड नहीं है। देखिए देखिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। हो गया। एक इमेज और भी कहीं गया होगा, नीचे ऊपर होगा, कहीं होगा, कहीं भी, छोड़िए। तो ये बस समझ में आया ना कि ऑनलाइन स्टॉक से भी आप पिक्चर ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। तो आपका यहाँ तक आप मेरा कंप्लीट हो गया पिक्चर तक, ठीक है। सेव के बारे में आपको मालूम है, अगर आपको सेव की जरूरत पड़ती है तो किसी भी तरह का सेव आप यहाँ से सेव इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जैसी सेव की जरूरत पड़ती है वहाँ उस तरह का आप सेव इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को? चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को हम बता देते हैं कि आपको इसके बाद लैब में इतनी प्रैक्टिस करने के बाद एक चीज़ बनाने के लिए सिखाते हैं कि क्या चीज़ बनाना है आपको, वो एक सेपरेट वीडियो में आपको हम देते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं।